तो गाइस कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कूलर की मोटर के बुश शाफ्ट कैसे बदलना है। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। तो फ्रेंड पहले मोटर के चारों नट को स्ट्रेट खोलना है। चार चार स्ट्रेट कसी हुई आती है और उसके बाद उसके लीड वायर को आराम से निकालना है मोटर के अंदर से, बिल्कुल प्यार से और आराम से निकालना है, बिल्कुल कि कोई तार हमारा टूटे नहीं। क्योंकि बाइंडिंग के अंदर तार आते हैं, गन समय चलने के बाद वो तार और गल जाते हैं, गर्म हो के हीटअप हो जाते हैं, इस कारण लीड हमारी टूट सकती है। इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड ये बुश चल चल के इतना गर्म हो के चिपक चुका है साफ्ट के साथ और जो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। इसको घुमाने की कोशिश करें फिर भी नहीं निकल रहा है। अब इसको निकालते हैं ठोक के। इस प्रकार लकड़ी के गुट के ऊपर ठोकना आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे और थोड़ा हार्ड लेना। ये आप देख सकते हो किस प्रकार इसका बुश चिपका हुआ है और इसके हम नए बुश शाफ्ट चेंज करने वाले हैं। तो फ्रेंड इसके काफ़ी समय से ये कूलर बहुत चल रहा था, अच्छी स्थिति थी, अच्छा लंबे समय से चल रहा था। तो इसके बुश शाफ्ट चेंज करते ये सुबह हमने धार लगाया इसके अंदर। इसकी रिपीट 6 रिपीट आती है पूरी बराबर और आराम आराम से पाइप पर रख के आपको आराम आराम से 6 की 6 रिपीट निकालना है। ना गाला छोटा हो ना बड़ा हो, बिल्कुल आपको गाले का ध्यान रखना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। आराम आराम से एक एक रिपीट करके इस प्रकार इसके हम बुश शाफ्ट बदलेंगे। तो गाइस इसके बुश शाफ्ट खराब होने का क्या कारण हो सकता है, कैसे कैसे कारण हो सकते हैं बुश शाफ्ट खराब होने का। पहला कारण हो सकता है इसकी या तो पंखड़ी आउट हो चुकी हो और टूट के चल रही हो, इस कारण भी बुश आउट होने के कारण भी खराब हो सकते हैं। दूसरा ये बुश शाफ्ट खराब होने का कारण कि काफ़ी दिनों से कूलर रखे हुए होते हैं घर के अंदर, जाम हो जाते, धूल वूल लगने के बाद हम मोटर को चालू कर लेते हैं, इस कारण बुश शाफ्ट खराब हो सकते हैं। और दूसरा तीसरा कारण ये हो सकता है बुश शाफ्ट खराब होने का कि क्या होता है कि कूलर की मोटर पानी में चलती है, हमारे पानी चलते रहता है, तो पानी के जो फुहारे उड़ते हैं वो शाफ्ट शाफ्ट पे लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पानी हम मोटर चला रहे हैं और कूलर को बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि शाफ्ट में पानी जम जाता है, तो पानी शाफ्ट और बुश के बीच में जाके चिपक जाता है, इससे क्या जंग पैदा हो जाता है, इस कारण मोटर के बुश शाफ्ट खराब हो जाते हैं। तो गाइस और चौथा पॉइंट ये है बुश शाफ्ट खराब होने का कि काफ़ी लंबे समय तक के बुश शाफ्ट चलते हैं, साल भर 2 साल, और चल चल के घिसा जाते हैं, उनके अंदर गैप आ जाता है। तो बुश शाफ्ट के अंदर बिल्कुल भी गैप होना नहीं चाहिए, इस कारण भी बुश शाफ्ट खराब हो जाते हैं। तो फ्रेंड पहले इसके हमने पल्ले को बराबर ठोक के सीधे कर लेंगे, बिल्कुल टेढ़ा आड़ा तिरछा नहीं होना कि वो मोटर की बुश पकड़ कर सकती है, ये मोटर फ्री घूमेगी पर चलेगी नहीं, ये कारण होता है इसके अंदर। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, पल्ले को ठोक के सीधा करना है और बराबरी से इसके बुश शाफ्ट चेक करेंगे। दो ही पल्ले को इसकी सीधा करना, बोल्ट छेदों को बराबर तरीके से हथौड़ी से, ऊपर के भी और नीचे के। और फ्रेंड इसके स्प्रिंग ढीले बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, स्प्रिंग का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि हार्ड स्प्रिंग होना चाहिए। हार्ड स्प्रिंग रहेंगे तो मोटर हमारी जाम नहीं होगी, बिल्कुल फ्री चलेगी। क्या होता है कि ढीले स्प्रिंग या ढीले बुश रहने का कारण ये भी रहता है कि मोटर फ्री तो चलती है फिट करने के बाद, पर लाइन देने पर पकड़ जाम हो जाती है, तो यही कारण रहता है कि हमारा बुश ढीला रहता है। शाफ्ट की लंबाई को भी नापना है अपने को। शाफ्ट की लंबाई आप नाप सकते हो, जिस भी किसी की कम आती है, किसी की ज़्यादा आती है, पर आप शाफ्ट चेंज कर दो, शाफ्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है और शाफ्ट चेंज करके उसको आराम से ठोकना, तिरछी नहीं हो। क्या होता है कि शाफ्ट ठोकने में भी भेंट हो जाती है, उसका भी आपको बिल्कुल आसानी से ध्यान रखना। शाफ्ट आराम से निकालना, ज़मीन पर ठोक के, इस प्रकार आप शाफ्ट निकाल सकते हो। नीचे ठोक के पर ठोकती घड़ी पहले इसके हम बुश चेक कर लेते हैं कि बुश ढीले के टाइट है। तो बिल्कुल फ्रेंड इसके बुश टाइट होना चाहिए, बिल्कुल ढीले ही बुश नहीं लेना। अगर हम ढीले बुश ले लेंगे तो मोटर हमारी चलेगी नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार हम चालू करते हैं कि जाम हो जाती है और वैसे भी पंखड़ी हाथ से घुमाओ तो फ्री चलती है, तो इस कारण हो सकता है। इसलिए बुश शाफ्ट इसकी बिल्कुल बुश ऑन शाफ्ट के अंदर टाइट आना चाहिए, फुल साइज आना चाहिए, जो ऑयल के माध्यम से फ्री घूमे, इस प्रकार के बुश लेना चाहिए। अब हमको 2 ही बुश हमने इसके इस प्रकार रखना है, इसके ऊपर इसके कवर लगाना है, ऑयल कवर लगाएंगे, 2 ही ऑयल लगा के और इसके ऊपर ऑयल डालना है, 2 ही कवर, उसके ऊपर कवर के ऊपर ऑयल कवर के ऊपर ओरिजिनल वाला ऑयल डालना है, डुप्लीकेट ऑयल नहीं डालना। आपको लंबी सर्विस चाहते हो तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लंबी सर्विस के लिए ओरिजिनल वाला ऑयल को यूज़ करना है आपको। इस प्रकार आप ऑयल डालना इसके अंदर, अच्छा तेज़ ऑयल डालना, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो इस प्रकार हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और बुश को सीधे कॉलर की तरफ से ऊपर रखना है
इसके ऊपर स्प्रिंग रखाएगा, बुश के ऊपर दो प्रकार बुश होते हैं, या तो उल्टा रख देंगे तो स्प्रिंग नहीं लगेगा, और सीधा रखेंगे तो हमारा स्प्रिंग लगेगा। कॉलर बनी हुई आती है बुश के ऊपर, और वो कॉलर के ऊपर आपको उसके ऊपर रखना है स्प्रिंग, और स्प्रिंग को पहले देखना है कि ढीला है कि टाइट है, इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, आप इसके बुश शाफ्ट अकेला इंसान भी ठोक सकता है। आप इस प्रकार बुश शाफ्ट ठोकोगे तो अकेला सिंगल इंसान ठोक सकता है। ये देख सकते हो, ये अकेला सिंगल इंसान बुश ठोकने वाला है, और ठोकेंगे इसके अंदर सिंगल, देखो एक ही इंसान ठोकेगा। पर क्या होता है कि बहुत से लोग दो जने, एक पकड़ के रखना पड़ता है, एक को सोखना पड़ता है। तो आप कुछ भी भारी छेनी से आप ठोक सकते हो, पहले बल्ले सीधे करने के बाद इस प्रकार आप ठोक सकते हो। आप देख सकते हो किस प्रकार हम बुश ठोक रहे हैं, एक ही इंसान, सिंगल इंसान बुश ठोक सकता है। तो ठीक है, एक रिपीट ठुका चुकी है हमारी, अब दूसरी रिपीट ठोकते हैं। इस प्रकार हम 6 रिपीट को ठोकना हमको, इसके अंदर रिपीट ठुकाती है। और इसका बिल्कुल आप स्प्रिंग का तो ध्यान रखना ही है आपको, और कॉलर को ठोक देना। तो क्या होता है कि कुछ जगह कम पड़ जाती है, इस कारण कॉलर से रिपीट ऊपर नहीं आ पाती हमारी, और ये हमारी रिपीट बिल्कुल ऊपर आ जाती है। आप सिंगल इस प्रकार बुश शाफ्ट ठोक सकते हो स्प्रिंग टाइट के हाथ से पकड़ के। तो फ्रेंड, हमारी एक रिपीट, 2 रिपीट ठुका गई। सामने आमने की ठोकना आपको, अलग अलग नहीं ठोकना, एक तरफ की। सामने आमने की ठोकेगे तो आपका पल्ला एक ही जगह स्प्रिंग रुका हुआ रहेगा, और बुश एक ही जगह रहेगा, हिलेगा ना ढुलेगा। क्या होता है कि एक तरफ ठोकने से हमारा बुश आउट हो जाता है, फिर उसको सीधा करो, जब मोटर फ्री नहीं होती बराबर तरीके से, और इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार हम बुश 2 ही पल्ले के ठोकेंगे। तमाम 6 के 6 रिपीट लगाना इसके अंदर, और टाइट रिपीट लगाना, ढीली रिपीट रखना नहीं है, और पल्ले को सीधा रखना है। और आप जब खोलो तो मोटर के ऊपर निशान लगा सकते हो कितना है, कितनी कैसी क्या है। और तार का भी ध्यान रखना। ये देखो, हमारे एक बुश, एक पल्ले का बुश, एक ढक्कन का बुश नीचे का कंप्लीट हो चुका। आप देखो कितनी सफाई है, कितनी प्रकार से। अब दूसरे वाले को ठोकेंगे, इसके अंदर ऑयल डाल चुके थे, अब स्प्रिंग डालेंगे। बुश को कॉलर तरफ से सीधा ऊपर टाइप, ऊपर की तरफ रखना है, और नीचे की तरफ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हो, आप दूसरी को ठोकते हैं, एक हाथ से दबा के पकड़ना। आप सिंगल ही ठोक सकते हो बुश, और बुश सीधा रखना चाहिए, और बुश की सीधा देखना आपको, सीधा है कि टेढ़ा है। छेनी की मदद से ठोकेंगे। क्या होता है कि हथौड़ी से हम साफ्ट की मदद से भी ठोकते हैं, पर एक इंसान, सिंगल इंसान के हिसाब से किस प्रकार हम घर पे हमारा बुश साफ्ट ठोक सकते हैं। तो फ्रेंड, आपने देखा किस प्रकार हमने बुश ठोके, और बुश को एकदम बिल्कुल टाइट आना चाहिए, ढीले साफ्ट के अंदर रहना नहीं चाहिए। आप थोड़े से टाइट बुश लेना जब भी आप बुश साफ्ट डालो कूलर की मोटर के अंदर। तो आपको हमने बतलाया कि क्या क्या परेशानी से बुश खराब होते हैं, और ये भी बतलाया कि किस कारण हमारी मोटर फ्री तो चलती है पर जाम हो जाती है, चालू करने पर, लाइन देने पर जाम हो जाती है। तो किस किस वजह से थे आपको हमने बतला चुके हैं। या तो बुश ढीला रहेगा तो आपकी मोटर जाम होगी, या आपके नट, पल्ले के नट आउट कसा है कम ज़्यादा तो उससे भी होती है, और पल्ले के राउंड होने से भी मोटर हमारी पकड़ करती जाम होती है। आप इस प्रकार बुश सामने आमने का ठोकना है, और इसी प्रकार हम बुश साफ्ट ठोकेंगे। और इसकी पूरे तमाम रिपीट कंप्लीट कर लेते हैं। 6 दूनी 12 रिपीट लगी इसके अंदर, और 2 बुश एक साफ्ट। और पल्ले का आप बिल्कुल सीधा कर लेना, आप देख लेना रांग नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा सा देखो, जगह बनाने के लिए साफ सुम्बे का उपयोग करना है इसके अंदर, और सुम्बे के अंदर धार लगा के, और इसे नाप से ही रखना, साफ्ट के ऊपर निकालना इसको। अब इसकी रिपीट ठोक देते पूरी बराबर, छेनी से आराम आराम से ठोकना बिल्कुल, और कॉलर पे, स्प्रिंग पे या ढक्कन पे नहीं जाए, इसका ध्यान रखते हुए। और पूरी हमारी रिपीट कंप्लीट कर लेते हैं हम। और हमारी चैनल पे बहुत से वीडियो अवेलेबल है, मोटर रिवाइंडिंग के, डाटे के बारे में, कूलर की मोटर, एग्जॉस्ट मोटरों के बारे में, और वाटर पंप मोटर के बारे में। आप इसकी साफ्ट ठोकना, आप साफ्ट लकड़ी के गुटके पे ठोकना, इसको ज़मीन पे बिल्कुल नहीं ठोके। अगर हम इसको ज़मीन पे ठोकेंगे तो इसका साफ्ट का गाला मुंह बन जाएगा, इससे हमारा बुश अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप पाइप रखना, और पाइप से इसको इस प्रकार ठोकना है, और आराम आराम से ठोकना, साफ्ट के अंदर आराम आराम से ठोकेंगे। और इसको स्केल से नापना है कि कितनी थी हमारी साफ्ट। किसी में कम आती साफ्ट, किसी में ज़्यादा निकली हुई आती है। तो हमारी साफ्ट देखते हैं हम कितनी हुई, कम हुई कि ज़्यादा हुई। तो बिल्कुल हमारी साफ्ट बराबर आ चुकी है। इसके अंदर इसके बूट डालेंगे, कपलर वाले, प्लास्टिक वाले बुश साफ्ट के साथ, और इसके अंदर बाइसर भी डालेंगे, पीछे पीछे भी डालेंगे कपलर के साथ बुश। और आप आगे बुश बस के बाइसर का बिल्कुल ध्यान रखना। जो साफ्ट हमारी आगे पीछे होती है, वो काय के कारण होती है, सिर्फ
ये वाइसर के कारण होती है, फाइबर वाइसर आते हैं, इसको नापना आपको शाफ्ट के अंदर कि बराबर शाफ्ट आ रही कि नहीं, और बराबर बुश के अंदर शाफ्ट बैठना चाहिए, बिल्कुल ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो आप देख सकते हो हमारी शाफ्ट बिल्कुल बराबर बुश की जगह पे आ चुकी है। इसका ध्यान रखना। हमारे बुश शाफ्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, ईजी हो चुके हैं। अब हम मोटर की फिटिंग करते हैं, किस प्रकार मोटर की फिटिंग करना है आप जान सकते हो, इसके अंदर देख सकते हो। तो फ्रेंड इसकी हमको पहले आराम से लीड को ढक्कन में से बाहर निकालना है, इसके पल्ले के अंदर से बिल्कुल आराम से। और तार का ध्यान रखना, जाते ऐसे कि तार टूट जाएगा। क्यों तार टूट जाएगा? क्या होता है कि लंबे समय मोटर चलती है, तार गर्म होकर हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इस प्रकार होता है। तो इसका ध्यान रखना। इसकी शाफ्ट बिठाते हैं अंदर वाले बुश के अंदर, पल्ले को बराबर सेटिंग करते हैं मोटर के साथ, स्टेटर के साथ, बिल्कुल जो हमारा परफेक्ट बैठ चुका है। अब ऊपर का पल्ला लगाते हैं इसका हम, और इसके अंदर 4 ही राड कसेंगे इसकी, और फिर चेक करते हैं इसको। गैप चेक करना है, कितना गैप आ रहा है, कम आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है, और वाइसर डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड इसके अंदर और वाइसर डालना था, हमने इसको खोलने ज़्यादा गैप आ रहा था इसके अंदर, और इसके अंदर वाइसर डाल दिए हमने। और इसके राड के गाले भी मिलाना अपने को, दो ही तरफ के राड के गाले आ जाए, आउट नहीं करना है। अगर राड के गाले आउट करेंगे तो हमारी राड घसाएगी नहीं बिल्कुल भी। आप इसका भी ध्यान रखना है। राड के गाले लिए हमने, राड के गाले मिला चुके। अब इसके अंदर चारों राड कसना है, और फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या हुआ, आखिर को चल्लू हुई कि नहीं हुई। और इसका गेप बराबर कम है, इसके अंदर गेप जरा सा है, एक बाइसर और इतना रखना ही, एक बाइसर का गेप नहीं रखेंगे और फुल बाइसर कर देंगे तो मोटर जाम हो जाएगी। तो इसका ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल इजी तरीके से ध्यान रखना। आप चेक करते हैं इसकी राड डाल के, पहले बराबर मिला लेते हैं। और इसके राड के गाले तो आउट हुए थे थोड़े से, अब इसको ठोक के सही कर लेंगे बराबर। तो बिल्कुल हमारे चारों राड के गाले सही आ गए। पहले सामने आमने की राड पे सेटिंग करना, पर नट बोल्ट कस के बराबर तरीके से बराबर सेट करना। इसको कम ज़्यादा नहीं कसना, जितना इधर का कसना उतना उधर का सामने कसना। इस प्रकार सामने आमने के ही कसना है हमको। और थोड़ी सी राड हमारी जंग खाई हुई है, तो बिल्कुल नाट टाइट कसा रहे। तो इसके लिए हम इसकी चारों राड को चेंज करेंगे, पर बिल्कुल नहीं कसा रहे, बिल्कुल आफत पड़ रही है। और बिल्कुल हम जिसकी चारों राड नहीं डालेंगे। तो हमने चारों नट डाल के टाइट कर दिए, सामने आमने के नट नई वाली राड डाल दी है। हमारी मोटर आप देख सकते हो किस प्रकार फ्री चल रही है, आराम आराम से सामने आमने के नट रख के कसना। आपको ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आप सब बराबर सेटिंग से नट कस दोगे तो बिल्कुल हमारी मोटर कंप्लीट हो गई। अब इसकी केविस्टर के तार लगाएंगे, केवास्टर कंडेंसर के, यानी कि कंडेंसर के तार जोड़ेंगे। हमने काट दिए थे, इसके अंदर पीले वाले कंडेंसर के थे और नीला और काला मेन लाइन का था। तो हमारे तार बराबर जॉइंट लगाते हैं और फिर मोटर को टेस्टिंग करते हैं कि हमारा वो शाफ्ट सक्सेस हुए कि नहीं हुए। तो फ्रेंड अब इसके अंदर सीरीज लगा के पहले चेक करते हैं। इसका वाडी अर्थ चेक करेंगे, कोई वाडी अर्थ तो नहीं है। कूलर की मोटर के अंदर बिल्कुल आपको सावधानी रखना है कि वाडी अर्थ नहीं होना चाहिए। अब देखते सीरीज से, तो चल रही है हमारी मोटर सीरीज से। अब इसको डायरेक्ट कनेक्शन लगा के चलाते, डायरेक्ट लाइन से, अब डायरेक्ट से चलाते। तो गाइस हमारी मोटर बिल्कुल चालू हो चुकी है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना भाई, और लाइक और कमेंट कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और आपने पिछली वीडियो में हमें बहुत प्यार दिखाया बहुत सी मोटरों के अंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।